गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा हम एक्टिविटी 3 कर रहे थे। हमने एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ए डी एंड ई पार्ट किया था। मैंने बोला था कि बी सी एफ एंड जी जो है आपके होमवर्क होंगे। तो आज मैंने एच करवाना है 144, 180 एंड 192। कैसे? फाइंड द एच सी एफ बाय द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एच सी एफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? जैसे 144 है, इसका अलग से निकालना, 180 का अलग से, 192 का अलग से, फिर बाद में उनको कॉमन्स निकाल के उनका एच सी एफ निकालना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एच पार्ट है आपका 144, 180, 180 एंड 192। 144, 180 एंड 192 का आपने क्या निकालना है? एच सी एफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हमने 144 का लिया, 2 सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करती हैं। 2 पे किया, 272 ज़ा 144, 236 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर? ये निकल गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गई इसकी। नेक्स्ट है 180। अगेन छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 290 ज़ा 180, 245 ज़ा 90, 315 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। क्लियर? ये हो गई 180 की। नेक्स्ट है 192 की। 296 ज़ा 192, 248 ज़ा 96, 224 ज़ा 48, 212 ज़ा 24, 26 ज़ा 12, 23 ज़ा 6, 31 ज़ा 3। क्लियर? अब आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं कि 144 के क्या है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। यहाँ पे हमने लिख लिया 2 टाइम्स 3। क्लियर? नेक्स्ट इधर क्या है? 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। नेक्स्ट है 192 का। उधर क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3 है। 6 टाइम 2 लिख लिया और 1 टाइम हमने क्या लिख लिया? 3। अब आपने देखना है कि 144, 180 एंड 192 में क्या क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले देखेंगे 2, 1 2 3, ये एक 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट 1 2 3, ये 2 एक और कॉमन आ गया। नेक्स्ट और क्या कॉमन है? अगर 2 देखें, इधर 2 नहीं है, एक इधर है, वो हम नहीं देंगे क्योंकि तीनों में कॉमन आना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और है 3, जैसे 1 2 3, दोनों में 2 टाइम्स 2 कॉमन आए हैं और 1 टाइम 3 कॉमन आए। तो एच सी एफ में हम क्या लिखेंगे? इनको 1 टाइम लिख देंगे। ये जो तीनों में 2 कॉमन आया था उसको एक बार लिख लिया। नेक्स्ट अगेन तीनों में 2 एक कॉमन आया था, उसको 2 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट एक और कौन सी आया था? 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ओके, तो ऐसे हमने सॉर्ट आउट कर देना 144, 180 एंड 192। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। कहते हैं आपने एच सी एफ निकालना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? हमने पहले भी फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ था, सेकंड में शायद किया था, वो अभी हम इस बार भी करेंगे। याद रखना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा होता है। डिवीजन मेथड अलग होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये अलग होता है। इसमें बी सी एच जो है वो आप होमवर्क करोगे। ऐसे कर लो, बी सी एच एंड जी भी कर लो साथ में, बी सी एच एंड जी कर लो। बाकी मैं आपको जो 5 रह जाएंगे वो मैं खुद करवाऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 72 एंड 192 पे। 72 सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एच सी एफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपके पास टर्म है 72 एंड 192। आपने क्या करना है? जो इनमें से बड़ी है ना उसको बीच में लिखना है एंड 72 को क्या लिखना है? बाहर लिखना है। ठीक है, अब देखना है कि 72 के टेबल पे 192 आता है, नो, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है? 72 2 ज़ा 144, ये आ गया। अब अगेन इसने इससे बोरो लिया, 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 1 में से 1 जाएगा 0, वो हमने छोड़िए। अब देखो ऐसा सम हमने पीछे भी किया था। अब इस 48 को आपने 72 के साथ डिवाइड करना है, 48 को 72 के साथ। तो 72 यहाँ पे लिख लोगे। 48 के टेबल पे 72 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है? 48 1 ज़ा 48। अगेन 2 8 से छोटा, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे क्या हो गया 6। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2। अब अगेन तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता।
अब क्या है 24 को आप किसके साथ डिवाइड करोगे, अगेन ये जो रिमाइंडर होगा 48 के साथ, 48 के साथ यहाँ पे। अब 24 के टेबल पे 48 आता है, यस 24 2 ज़ा 48। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मीन टू से डेट आपका HCF क्या है, जो लास्ट टर्म के साथ डिवाइड किया वो क्या था 24, तो LCF क्या आएगा 24। क्लियर, एक बार फिर बता रही हूँ, बड़ी टर्म अंदर की 72 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 48। अब इस 48 को आपने अगेन 72 के साथ डिवाइड करना है, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 24, आपने अगेन इसको किसके साथ डिवाइड करना है 48 के साथ। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपने ये लिख देना है कि HCF कितना आ गया 24, वो आपका HCF होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट सी पार्ट, अगेन 85 एंड 125 था, 125 को बीच में रखा, 85 को बाहर रखा। 85 के टेबल पे 125 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 85। 85 1 जार 85। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इसे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 0। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए, कितने हो गए 4, यहाँ पे बन गए 40। अब क्या है कि 40 है उसको आपने किसके साथ डिवाइड करना है, इसके साथ 85 के साथ। अब 85 जो है 40 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 42 से कितना होता है 80। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 0 होना था, तो हमने अब इस 5 को किसके साथ डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आया था 40, अब इसके साथ 5 8 का कितना होता है 40, तो लास्ट टर्म कौन सी आई 5, तो HCF कितना होगा 5। क्लियर, ऐसे करना है कि जो जो टर्म आती जाएगी उसके रिमाइंडर के साथ उसको डिवाइड करते जाएंगे, और तब तक करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये था आपका A एंड C पार्ट। नेक्स्ट अब हम करेंगे ओके नेक्स्ट डी पार्ट है 375 एंड 600। 600 को बीच में रखेंगे, 375 को बाहर। 375 के टेबल पे 600 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म क्या आती है 375। 375 1 ज़ा 375। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोरो लिया, ये खुद 0 था इसलिए नेक्स्ट वाले से लिया। जब इसने बोरो लिया यहाँ पे 10 हो गया, जब यहाँ क्या हो गया एक और कम 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 5, क्योंकि 0 ने आगे से मांग के देना होता, सो इसलिए यहाँ पे 5 हो गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए 5, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए 2, यहाँ पे आ गया 225। अब हमने इस 225 को किसके साथ डिवाइड करना है 375 के साथ। 225 के टेबल पे 375 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 225 1 ज़ा 225। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 5, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब यहाँ पे आ गया 150। 150 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 225 के साथ। अब यहाँ पे आपने क्या लिख रहा है 225। 150 के टेबल पे 225 भी नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 150 1 ज़ा 150। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसने इससे बोल लिया, यहाँ पे 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो गया 75। इस 75 को अब हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 150 के साथ। 150 के साथ डिवाइड किया 75 2 ज़ा 150, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो लास्ट टर्म जिसके साथ वो डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आया वो कौन सी थी 75। तो आपने क्या लिखना है कि HCF कितना है 75। क्लियर। अब नेक्स्ट सम है आपका F पार्ट। ओके नेक्स्ट F पार्ट है 2075 एंड 5184। अगेन 5184 को बीच में रखेंगे और बाहर किसे रखेंगे 2025 को। अब देखना है कि 2025 के टेबल पे 5184 आता है, वो तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 2025 2 ज़ा 4050, वो लिख लिया। माइनस किया, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 4, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 3, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 1। यहाँ पे आपके पास आ गई टर्म 1134। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे 2025 के साथ। अगेन 1134 1 ज़ा 1134। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 1, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोल लिया, 0 वाले ने आगे से मांगा। जब 0 वाले ने इससे मांगा, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 8, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते 0 था। अब यहाँ आपके पास कितना आ गया 891। उसको किसके साथ डिवाइड करोगे आप 1134 के साथ। 891 1 ज़ा 891। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 में से 9 नहीं हो सकते, इसने इससे बोल लिया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे एक लेस हो गया 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे 0 होना था वैसे 0। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 4, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोल लिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 2, यहाँ पे आ गया 243 को किसके साथ डिवाइड किया 891 के साथ। अब 243 के टेबल पे 891 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 243 3 ज़ा 729।
अगेन इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 2, 8 में से यहाँ पे बोरो लिया था 11, यहाँ पे क्या हो गया 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो गया 6, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब यहाँ पे आ गया आपका 162, इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे 243 के साथ, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया 243। अगेन 162 के टेबल पे 243 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 162। 162 वन सब 162, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने इससे बोल रहे यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 8, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 0 होना था। 81 को अब किसके साथ डिवाइड कर दिया 162 के साथ। अब 81 के टेबल पे 162 आता है, कहाँ पे 2 पे, 81 2 ज़ा 162, रिमाइंडर कितना आ गया 0, जिसके साथ रिमाइंडर 0 आया हो वो आपकी टर्म कौन सी होती है HCF। तो आपके पास अब HCF कितना आ गया 81। ये आपका था D पार्ट और ये आपका था F पार्ट, क्लियर। अब इसका एक सम है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है I पार्ट, जिसमें 3 टर्म्स आएंगी, तो वो आपने कैसे सोल्व करनी होगी वो हम कल बताएंगे आपको। 4th 5th 6th सम आपका क्लोज है, सिर्फ एक सम रह जाएगा इस एक्सरसाइज का, एक्टिविटी 3 का, और साथ में हम एक्टिविटी 4 स्टार्ट कर देंगे कल। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।